हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। ये पांडा सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग ग्रुपिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे हम ग्रुप ऑफ डेटा पे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कैसे हम रो और कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज की टॉपिक्स देख लेते हैं। हम आज जानेंगे ग्रुपिंग रो इन पांडास, कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं रो को पांडास में। उसके बाद सेकेंड हम जानेंगे कंबाइन मल्टीपल कॉलम्स इन ग्रुप बाई, मतलब डिफरेंट कॉलम्स को कंबाइन करके उसमें डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसका सम निकाल सकते हैं, मीन मैक्स निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल कॉलम्स को ग्रुप बाई करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड पर शुरू करते हैं। तो मैं अपने पांडा ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विद कोड करेंगे तो ये मेरी डायरेक्टरी VS कोड में ओपन हो जाएगी। तो पिछली वीडियो में जो हमने grouping.ipyonb बनाया था फाइल, हम उसी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेरा पांडास इंपोर्ट हो चुका है और अब हम student.csv को हम इंपोर्ट करेंगे जिससे मेरी डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाए। अब मैं CSV DF अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नेम, ID, नेम, क्लास, मार्क और जेंडर है और हमारा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्लास के बेसिस पे हम मार्क्स को क्या करेंगे, ग्रुप्स करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट रोज में क्या होगा, वो ग्रुप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे टोटल मार्क्स इक्वल टू CSV DF, और हम क्लास के बेसिस पे करना चाहते हैं इसलिए क्लास देंगे डॉट ग्रुप बाई। और अब हम इसके अंदर पास करेंगे किस कॉलम को हमें ग्रुप करना है। ठीक है, तो मार्क करेंगे और इसको रन करें अगर, और उसके बाद हम यहाँ पे टोटल मार्क्स को प्रिंट करें, प्रिंट टोटल मार्क। तो यहाँ पे हमारा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। हम इस टोटल मार्क्स का सम चाहते हैं कि हमारा जो ग्रुप हो जाए वो सम पे हो जाए। तो हम इसको ऐसे करेंगे, टोटल मार्क्स डॉट सम। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारा जो मार्क्स है वो यहाँ पे सम हो चुका है। तो ये मार्क्स के बेसिस पे हुआ है। अब हम चाहते हैं कि क्लास के बेसिस पे हम देखें, तो हम यहाँ पे मार्क पास करेंगे। हमें सम किसे करना है, मार्क्स को, और हमें किसके बेसिस पे करना है, क्लास के बेसिस पे करना है। तो यहाँ पे हम क्लास पास करेंगे और इसको फिर से रन करें और इसको रन करें फिर से। तो अब हमारे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास के बेसिस पे यहाँ पे ग्रुप हो चुका है। जैसे 8 क्लास का टोटल मार्क्स कितना है, 79। 5th क्लास का टोटल मार्क्स कितना है, 78। 5 क्लास का टोटल मार्क्स 160 है। 4 क्लास का टोटल मार्क्स 638 है और 3 क्लास का टोटल मार्क्स 221 है। तो इस तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं। और अब हम समझते हैं कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को और एक सिंगल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, सैम्पल डेटा फ्रेम DF डेटा इक्वल टू, सबसे पहले ID देंगे, मान लीजिए 1,2,3। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा कॉलम देंगे, कॉलम 1, या कॉलम इसको A कर देते हैं, कॉलम A। और यहाँ पे उसकी वैल्यू देंगे कॉलम A की 12, 45, 56। और उसके बाद सेकेंड हम बनाएंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको और उसको चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम कॉलम इसको B कर देते हैं और इसके डेटा को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 34, 22 और 12। यहाँ चेंज कर देते हैं 25, 29 और 8। एक दो कॉलम और बना लेते हैं, इसको कॉलम C कर देते हैं। एक दो कॉलम और बना लेते हैं, इससे ज़्यादा समझने में आसानी हो। कॉलम D और कॉलम E, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं 59, 12 और 22, 7,
11 और 25। ठीक है, तो ये मेरे डेटा डी बन चुकी है। हम यहाँ पे इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग pd.data फ्रेम मेथड का यूज़ करते थे। इसके अंदर df डेटा को क्या करेंगे, पास करेंगे, और उसके बाद df को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे प्रिंट df, अगर हम इसको रन करें तो हमारा df यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा id एक कॉलम है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी और कॉलम ई है। डिफरेंट यहाँ पे कॉलम्स है। अब हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे डिक्शनरी बनाएंगे, df डिक्ट इक्वल टू, और इसमें हम वैल्यूज को पास करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि कौन से कॉलम को हमें कंबाइन करना है, तो उस सबसे पहले हम उस कॉलम का नेम देंगे। तो हमें कॉलम ए को कंबाइन करना है और किस कॉलम में करना है, कॉलम, मान लीजिए कॉलम 1 में, कॉलम 1 में, और कॉलम बी को कंबाइन करना है कॉलम बी को भी कंबाइन करना है मुझे कॉलम 1 में। इसे हम कॉपी करते हैं। इसके बाद कॉलम सी को कंबाइन करना है कॉलम 2 में, कॉलम सी को, और कॉलम डी को कंबाइन करना है मुझे कॉलम 2 में। उसी तरह कॉलम ई को भी कंबाइन कर देना मुझे कॉलम 2 में। ठीक है, तो इस तरह से हम कंबाइन कर लेंगे इसको। हमने डिफरेंट कॉलम्स को कंबाइन कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक इंडेक्स सेट कर देंगे। इसके लिए df.setIndex, और ये इंडेक्स सेट करेंगे हम आईडी फील्ड पे। तो हमारा जो आईडी था उस पर हम अपना इंडेक्स सेट करेंगे। अब हम इसको अगर रन करें तो हमें एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें इसे कोट्स में पास करना होगा। अब अगर हम इसको रन करें तो हमारा एक क्रिएट हो चुका है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, और यहाँ पे आईडी हमें देखने को मिल रहा है। हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे ग्रुप करेंगे। तो ग्रुप करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे df इक्वल टू df.group by। हमें किस पे ग्रुप करना है, तो हम इस डिक्शनरी पे ग्रुप करना है, जो भी डिक्शनरी हमने पास किया df डिक्ट को यहाँ पे हम पास करेंगे df डिक्ट, और अब हम एक्सेस देंगे एक्सेस इक्वल टू 1, जिससे कि हमारे कॉलम्स क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए। और अब इस पे अगर हम मान लीजिए कि हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मीन देंगे, और उसके बाद अगर प्रिंट करें df को, तो रन करें, तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारा कॉलम 1 में क्या हुआ कि इस रो की जो भी रो है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी में, उसमें से सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है। उसी तरह फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा क्या आ रहा है, जो हमारा रो है 2, उसमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी में से, उसका सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 22। ठीक है, और उसी तरह रो 3 में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है हमारी 56, 12 और 8 से, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह तो कॉलम 2 में भी है। तो कॉलम 2 में हमने कॉलम ए, सी, डी और ई को कंबाइन किया था। तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगी इस रो में वो यहाँ पे आ रही है। उसी तरह इसमें से इस रो में से जो मिनिमम होगी वो यहाँ पे आ रही है, और इस रो में से जो सबसे मिनिमम है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स को और ग्रुप कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।